तो दोस्तों हम लोग इसमें क्या क्या देख लिए, ट्राइंगल देख लिए, फिर उसके एलिमेंट्स देख लिए, एंगल्स देख लिए, पेरीमीटर देख लिए, एरिया देख लिए। अब टाइप्स ऑफ ट्राइंगल की बारी। तो टाइप्स ऑफ ट्राइंगल दो चीजों पे डिपेंड करती है। पहला, साइड, ऑन द बेसिस ऑफ साइड, भुजा के आधार पर त्रिभुज के प्रकार, और दूसरा होता है एंगल के बेसिस पर, दैट मीन्स कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। तो सबसे पहले हम लोग साइड के बेसिस पर देखते हैं। तो साइड के बेसिस पर यदि हम देखें तो यहां पर क्या बोल रहा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल। यहां पर इक्वी मतलब इक्वल, ठीक है। तो यहां पर देखिए दोस्तों, इक्विलेटरल मतलब इस ट्रायंगल के तीनों जो भुजा होंगे, तीनों जो साइड्स होंगे वो क्या होंगे, इक्वल लेंथ के होंगे। यदि ये इक्वल लेंथ के होंगे तो इसके जो एंगल्स होंगे वो भी इक्वल लेंथ के होंगे। तो एंगल कितना हो जाएगा दोस्तों, इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। उसे हम 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 60 डिग्री। दैट मीन्स ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, और ये भी कितना हो जाएगा 60 डिग्री। अब आ जाते हैं आइसोसेल्स ट्रायंगल, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु मतलब दो बाहु जो है, दो भुजा जो है, हम लोग क्या बोलते हैं भुजा, मतलब ये दोनों हाथ, हमारे दोनों हाथ है, बाहुबल है। तो यहां पर क्या है, समद्विबाहु, जिसके दोनों दो भुजाएं एक समान हो। दैट मीन्स ये भुजा और ये भुजा यदि इक्वल रहेगा तो इसके सामने वाला एंगल और इसके सामने वाला एंगल क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। और क्या बोल सकते हैं कि जो अनइक्वल साइड है, जैसे कि नीचे वाला जो साइड है वो क्या है, अनइक्वल है, ये दोनों इक्वल है और ये दोनों से अनइक्वल है। तो अनइक्वल से लगने वाले दोनों एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। और इसके सामने वाला अनइक्वल होगा। तो हो गया हमारा आइसोसेल्स ट्रायंगल का। अब थर्ड आते हैं स्केलेन ट्रायंगल, विषम बाहु त्रिभुज। दैट मीन्स इसका क्या है, तीनों भुजा अनइक्वल होगा, ठीक है। तीनों भुजा अनइक्वल होगा तो इसके तीनों एंगल भी क्या होंगे, अनइक्वल होंगे, ठीक है। अनइक्वल है इसलिए मैंने इसमें 1, इसमें 2 और इसमें 3 मार्क किए, ठीक है। तो इससे आप, ये तीनों अलग अलग है इसलिए, इसमें ये दोनों सेम है इसलिए 1-1 मार्क किया। ये तीनों में तीनों साइड सेम है इसलिए तीनों में मैंने इक्वल साइन दिया है। अब आ जाता है एंगल के बेसिस पर, कोण के आधार पर जो टाइप्स ऑफ ट्रायंगल है, त्रिभुज के प्रकार हैं, उसे हम देखते हैं। पहला आता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, ट्रायंगल। न्यून कोण त्रिभुज, यहां पर भी ट्रायंगल हो जाएगा। तो इसमें क्या है दोस्तों कि इसके तीनों जो एंगल हैं वो क्या है, लेस देन 90 डिग्री, ए बी सी। तो एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, ये तीनों क्या है, लेस देन 90 डिग्री, 90 डिग्री से कम होते हैं। तीनों का तीनों एंगल क्या है, 90 डिग्री से कम है। राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल में क्या है दोस्तों कि एक एंगल, कोई भी एक एंगल आपका 90 डिग्री होगा। कितना होगा, तो मान लीजिए हम इसे, ये A है, ये B है, ये C है, तो एंगल B इज इक्वल 90 डिग्री। यहां पर एंगल किसे भी आप A को, B को या C को, किसी को भी आप 90 डिग्री ले सकते हैं। और एक चीज याद रखिएगा दोस्तों कि कहीं भी आपको कोई भी क्वेश्चन हो या कोई भी कॉन्सेप्ट हो, यदि वहां पर इस तरह का एंगल डिनोट किया है, ऐसे आर्क की तरह नहीं किया है, तो आप समझ जाइएगा कि ये 90 डिग्री है, ठीक है। तो है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। अब आता है ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, तो ए बी सी। तो इसमें क्या है कि कोई भी एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा होगा। दैट मीन्स ए एंगल बी इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, ठीक है। तो यहां पर हमें क्या देखें कि साइड के बेसिस पर तीनों साइड इक्वल है, 2 साइड इक्वल है, इसमें एक भी इक्वल नहीं है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेल्स ट्रायंगल, स्केलेन ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषम बाहु त्रिभुज। इसमें आ गया एंगल में एक्यूट एंगल ट्रायंगल, जिसमें सारा क्या है 90, यहां पर रेफरेंस क्या है 90 डिग्री, याद रखें 90 डिग्री, 90 डिग्री से छोटा राइट एंगल ट्रायंगल 90 डिग्री के बराबर, और ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल 90 डिग्री से बड़ा। तो यहां पर स्टूडेंट बोलते हैं सर एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूस एंगल में हम बार बार कंफ्यूज कर जाते हैं। तो कंफ्यूज करने की कोई बात नहीं है। क्यों?
क्योंकि जो छोटा बच्चा होता है हम लोग उसे क्या बोलते हैं, बड़ा क्यूट सा है, क्या है, बड़ा क्यूट सा है। तो यहां पर भी क्यूट दिख रहा है, और क्यूट, या छोटी जो बेबी होती है, बच्ची होती है छोटी सी, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सो हाउ क्यूट एंजल बोलते हैं ना। या लड़कियां लोग बहुत अच्छे से बोलती है, उतना अच्छे से हम लोग नहीं बोल पाएंगे। तो यहां पर अ क्यूट एंजल के नाम से याद रख लीजिए इसे, अ क्यूट एंजल, एक्यूट एंगल हो जाएगा, ठीक है, एक्यूट एंगल। जो छोटी बच्ची होती है उसे अक्यूट एंगल एंजल, एंजल मतलब परी होता है, पापा की परी आप लोग सुने ही होंगे, ठीक है। एक्यूट एंगल, अक्यूट एंजल से एक्यूट एंगल, ठीक है, न्यून कोड ये हो गया। अब ऑब्ट्यूस तो आप याद रहे, और राइट एंगल तो रहेगा ही, राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये हमारा तीनों हो गया। तो इसमें सबसे पहले एक थ्योरम है, एंगल के बेसिस पर यदि हम देखें तो राइट एंगल ट्राइंगल के लिए एक हमारे पास कॉन्सेप्ट है। तो सबसे पहले हम उस कॉन्सेप्ट को कर लेते हैं, फिर हम साइड वाले में आएंगे। तो इसमें सबसे पहला एक थ्योरम है दोस्तों, ये मैं 60 डिग्री यहां पर लिख दिया हूं, तो इसे मैं मिटा दे रहा हूं, और यहां पर एक बाउंड्री। चलिए, तो अब हम यहां पर शुरू करते हैं अपना पाइथागोरस थ्योरम। क्या, पाइथागोरस थ्योरम। ये है ना पाइथागोरस थ्योरम। तो यहां पर देखिए, इसमें क्या बोला गया है कि कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल होता है तो इसे हम ए मान लिए, बी मान लिए, सी मान लिए। तो इसमें राइट एंगल कौन सा, ये वाला, क्योंकि इसमें इस तरह से डिनोट किया गया है। दैट मीन्स कितना है, 90 डिग्री है, ठीक है। तो इसमें बोला जाता है कि ए हाइपोटेनस होता है, इसे क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस। हाइपोटेनस हिंदी में इसे हम कर्ण बोलते हैं, ठीक है। और ये जो दोनों होता है, ये जो दोनों होता है इसे हम लेग बोलते हैं, ठीक है। लेग जिसे हम पैर बोलते हैं, पैर बोलते हैं ना, उसी तरह पाद, हिंदी में इसे हम पाद बोलते हैं। अब यहां पर देखिए, लेकिन ये दो है, ठीक है, ये दो है, दोनों को हम पाद बोल दिए, इसके पैर और इसके हाइपोटेनस। लेकिन स्पेसिफिक यदि दोनों को अलग अलग समझा जाए तो उसके लिए एक को हम बेस और एक को हम हाइट बोल रहे हैं। चूंकि ये हॉरिजॉन्टल है इसलिए मैं इसे बेस बोल दे रहा हूं, ठीक है, जिसे कि हम बी से डिनोट करेंगे, और इसे हम हाइट बोल दे रहे हैं, EIGHT, जिसे हम H से डिनोट करेंगे। या इसे परपेंडिकुलर बोलते हैं ना, क्योंकि ट्राइंगल में क्या होता है, हम लोग देखे थे, जो शीर्ष से परपेंडिकुलर आता है उसे हम परपेंडिकुलर ही बोलते हैं, या एल्टीट्यूड बोलते हैं, तो उसे हम परपेंडिकुलर P बोल देते हैं, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम में उसे परपेंडिकुलर ही बोला जाता है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है दोस्तों, कि किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल के, किसके, राइट एंगल ट्राइंगल का जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होगा वो क्या होगा, उसके लेग्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। लेग्स का स्क्वायर का सम मतलब बी का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब यहां पर देखिए, अब यहां पर देखने वाली बात यह है कि अब इसका हम पाइथागोरस थ्योरम देख लिए, अब इसका हम एरिया देख लेते हैं। तो इसका एरिया यदि हम निकालें तो एरिया इक्वल क्या होता है, हाफ इंटू साइड वन इंटू साइड 2 इंटू साइन थीटा, ठीक है। साइड 1 इंटू, यहां पर हम क्या करते हैं, इसे एस कर देते हैं ना, S1 S2 एंड साइन थीटा, S1 इंटू S2 इंटू साइन थीटा। तो यहां पर हमें क्या, एक 90 डिग्री नोन है, तो साइन 90 क्या होता है, साइन 90 का वैल्यू 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। तो डायरेक्ट हम साइन 90 का वैल्यू 1 डाल देंगे। तो यहां पर इस एंगल से लगा हुआ कौन दो है, एक बेस है, एक परपेंडिकुलर है। दैट मीन्स एरिया इज इक्वल क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर, क्योंकि यहां पर साइन 90 इज इक्वल 1 होता है, ठीक है। तो इस चीज को आप
समझ गया। अब यहां पर हम लोग क्या यदि 90 डिग्री के डेट मीन्स इस एंगल के लिए भी सही होना चाहिए, यहां पर हम थीटा मान लेते हैं, तो इसके लिए हम लोग निकाल कर देखते हैं। तो यहां पर देखिए, यहां पर क्या है, हाफ इंटू, इससे कौन दो ठो लगा हुआ है, एक हाइपोटेनस जिसे हम एच बोल रहे हैं, तो हाइपोटेनस ले लिए, और एक क्या है, बेस है, बेस ले लिए। अब यहां पर साइन थीटा आएगा, साइन थीटा, तो साइन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा दोस्तों, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो यहां पर साइन थीटा यदि हम देखें, साइन थीटा इज इक्वल क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर पी बाई एच। अब यहां पर यदि साइन थीटा को हम हटा करके यहां पर साइन थीटा का वैल्यू पुट कर दे पी बाई एच, तो एच से एच कैंसिल हो गया, डेट मीन्स हमारा जो आंसर आएगा क्या आएगा, हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर। ठीक है, जो कि इसके इक्वल आ रहा है, डेट मीन्स हमारा ये सही है। अब इस एंगल के लिए क्या ये सेटिस्फाई करेगा, ये आपको बताना है। किसको बताना है, आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल के लिए हो गया, और एंगल के बेसिस पर हम लोग तीनों देख चुके हैं। अब बाकी आपका जो भी क्वेश्चन आएगा इन दोनों से भी, तो वहां पर भी आप इसे कर लेंगे। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, इसे आप नोट कर लीजिए, मैं इस वाले पोर्शन को अब क्या करूंगा, मिटा दूंगा। तो आप इसे क्या कीजिए, सबसे पहले नोट कर लीजिए। तो दोस्तों ये हम लोग एंगल के बेसिस पर देख लिए थे, टाइप्स ऑफ एंगल, और राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में भी हम लोग पढ़ लिए। अब हमारा आता है साइड के बेसिस पर जो ट्रायंगल है उसके बारे में। तो इसमें हमें किसके किसके बारे में पढ़ना है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में और एक आइसोसेल्स ट्रायंगल के बारे में। तो देखिए दोस्तों, यहां पर हमें क्या है कि तीनों साइड और तीनों एंगल हमें नोन है, मतलब एग्जैक्ट वैल्यू हमें साइड का नोन नहीं है, लेकिन एंगल का एग्जैक्ट वैल्यू हमें नोन है। लेकिन ये तीनों साइड का जो लेंथ होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा, तो वो चीज हमें नोन है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस पे एक परपेंडिकुलर डालेंगे। सबसे पहले हम इस पर एक परपेंडिकुलर डालेंगे। तो चूंकि क्या है, ये इक्वल एंगल्स है, इक्वल साइड्स है, तो ये क्या करेगा, इसे इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा। इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा तो इसका जो साइन 60 लिखेंगे, इसका कितना आ जाएगा, साइन 60, साइन थीटा इज इक्वल, तो साइन 60 इज इक्वल क्या हो जाएगा, P, डेट मीन्स इसे हम H मान लेते हैं। ये ए भी ए है, सब साइड A लेंथ का है और परपेंडिकुलर जो डाले वो H का है, तो इसका क्या हो जाएगा, साइन 60 इज इक्वल H बाई P। ठीक है, अब क्या है, H बाई P, और साइन 60 का वैल्यू होता क्या है, साइन 60 का वैल्यू होता क्या है, अच्छा H बाई A होगा यहाँ पर, H बाई A। तो साइन 60 का वैल्यू होता है दोस्तों √3/2 इज इक्वल H बाई A। तो H इज इक्वल क्या हो जाएगा, H इज इक्वल हो जाएगा √3/2A। ठीक है, अब इसका पेरीमीटर निकालना है, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, P इज इक्वल 3A। इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, P इज इक्वल 3A, क्योंकि तीन भुजा और तीनों इक्वल साइज का, कितना A। ठीक है, A मीटर मान लीजिए, A सेंटीमीटर मान लीजिए, तो A सेंटीमीटर प्लस A सेंटीमीटर प्लस A सेंटीमीटर, तो 3A सेंटीमीटर हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पर H हम निकाल लिए, तो पेरीमीटर हो गया, एरिया हाइट हो गया। अब एरिया पे आते हैं, तो एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया क्या होता है, एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस हमारा क्या है, A, इंटू हाइट क्या है हमारा √3/2 इंटू A। ठीक है, यहां पर भी हम डायरेक्ट इससे भी निकाल सकते हैं, चलिए वो भी हम निकाल कर अभी हम आपको दिखला देंगे। तो यहां पर क्या हो जाएगा, √3, 2 इंटू 2 4 इंटू A का स्क्वायर, डेट मीन्स यहां पर एरिया का हमारा क्या आ गया, एरिया इज इक्वल √3/4A स्क्वायर। तो ये हमारा एरिया आ गया। अब चलिए हम लोग डायरेक्ट दो साइड वाला जो हम लोग देख रहे थे वो साइड वाले पे हम लोग डायरेक्ट देखते हैं। यहां पर क्या हो जाएगा, साइड 1 हाफ इंटू साइड 1 इंटू साइड 2 इंटू साइन 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री क्या हो जाएगा, हाफ इंटू A इंटू H बाई A।
ठीक है, हम क्या किए यहाँ पर वैल्यू नहीं पुट करके ए राइट हैंड साइड वाला h बाई ए पुट करिए, तो ए से एक कट गया तो क्या होगा हाफ इंटू ए इंटू एच, और h का वैल्यू यदि फिर हम यहाँ पर पुट कर दे तो क्या हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा आ गया बेस इंटू हाइट, और h का वैल्यू यदि हम यहाँ पर पुट कर दें तो हाफ इंटू ए इंटू √3/2a, डेट मीन्स यही वाला चीज आ गया। अब ये वाला चीज आ गया तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने निकाल दिया। चलिए एक होमवर्क मैं आपको दे रहा हूं और वो आप करके आप मुझे कमेंट कीजिए, ठीक है, कि एरिया जो है वो हाइट के रेफरेंस में, हाइट के रेस्पेक्ट में क्या होगा। यदि सिर्फ आपको हाइट दे दिया गया, इतना बोल दिया जाए कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और उसका हाइट मान लीजिए h ही है, जो स्मॉल h यहाँ पे शो कर रहा है उसका हाइट स्मॉल h ही है, तो उसका एरिया क्या होगा, ये चीज आपको फाइंड करना है। तो आप इसे फाइंड करके और क्या होगा उसका एरिया हाइट के रेस्पेक्ट में, वो आप मुझे कमेंट कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं आइसोसेल्स ट्रायंगल, समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में। तो समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में क्या जानना है, चलिए यहां पर देखते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में हमें क्या पता है कि ये दोनों साइड इक्वल होता है, ये दोनों एंगल इक्वल होता है। दैट मीन्स यहां पर भी क्या होगा कि जो हम परपेंडिकुलर इस पे डालेंगे, परपेंडिकुलर इस पे डालेंगे वो क्या होगा, ये दोनों एंगल के लिए इक्वल ही होगा। दैट मीन्स ये क्या है, ये भी इस नीचे वाले बेस को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, मतलब मीडियन और शीर्षलंब दोनों एक हो जाएगा। तो यहां पर देखिए, इसे हम मान लेते हैं a, इसे हम मान लेते हैं a क्योंकि ये दोनों इक्वल है, और इसे हम मान लेते हैं b। तो a यदि टोटल b है तो यहां पर क्या हो जाएगा b/2 और यहां पर हो जाएगा b/2। ठीक है, अब यहां पर देखिए, यहां पर क्या है कि यदि सबसे पहले हम क्या करते हैं पेरीमीटर निकालते हैं, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा a + b, दैट मीन्स 2a + b। ये हो गया हमारा पेरीमीटर। अब यहां पर आते हैं हम लोग एरिया में। तो एरिया के लिए हमें क्या चाहिए, हाइट चाहिए। तो चलिए हम सबसे पहले हाइट निकालते हैं। अब यहां पर देखिए ए क्या है, यहां पर जो हम परपेंडिकुलर डाले तो ये क्या है, इस तरह का हुआ है b/2, a b/2 हो गया। तो यहां पर एक हमें दो राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, एक ऐसा और एक ऐसा दिख रहा है। ये क्या है, थीटा है, ये a है, ये a है, ये b/2 है और ये b/2 है। ठीक है दोस्तों, अब यहां पर देखिए कि यदि हम सिर्फ इस एंगल के लिए, सिर्फ हम इस एंगल के लिए यहां पर हम देखें तो एक क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। एक राइट एंगल ट्रायंगल, तो हम पाइथागोरस थ्योरम में क्या देखे थे कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल बेस का स्क्वायर प्लस क्या होता है, लंब का स्क्वायर। तो यहां पर हम इसे h मान लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा h का स्क्वायर, क्योंकि ये हाइट है, ये जो h है ये क्या है, हाइट है, तो h का स्क्वायर। तो यहां पर h क्या है, a, कैपिटल H जो है उसका वैल्यू क्या है, a² इज इक्वल b क्या हो जाएगा, b/2 का होल स्क्वायर प्लस h²। तो h² इज इक्वल क्या हो जाएगा दोस्तों, या यहां पर a करते हैं, यहां पर क्या करते हैं, a का स्क्वायर माइनस b²/4 इज इक्वल h का स्क्वायर। तो h का स्क्वायर यदि हम यहां पर करें तो h का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 4 हम एलसीएम ले लेंगे तो 4a² माइनस b²/4, डेट मीन्स यदि हम h लेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, √4a² माइनस b² डिवाइडेड बाई 2। क्योंकि a भी जब रूट में आएगा तो a भी अंडर रूट ही आएगा। अब पूरा अंडर रूट आएगा तो ये क्या हो जाएगा, रूट के बाहर 4 आएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। डेट मीन्स ये हमारा आइसोसेल्स ट्रायंगल का हाइट हो गया। अभी हमारा आइसोसेल्स ट्रायंगल का हाइट हो गया, तो अब हम यहां पर क्या करते हैं, इसका एरिया निकालते हैं। एरिया ऑफ आइसोसेल्स ट्रायंगल। तो यहां पर देखिए दोस्तों, यहां पर हम क्या कर रहे हैं, एरिया इज इक्वल क्या होता है, एरिया इज इक्वल हाफ इंटू बेस इंटू HEIGHT हाइट।
ठीक है, तो इसका बेस क्या है, बेस b है, हाफ इंटू b इंटू हाइट कितना है 4a² माइनस b² बाई 2 और सिर्फ a, √4a² माइनस b² बाई 2। दैट मीन्स हमारा जो फाइनल एरिया आएगा वो क्या आएगा दोस्तों, b/4 √4a² माइनस b²। तो ये हमारा क्या आ गया, आइसोसेल्स ट्राइंगल का एरिया b/4 इंटू √4a² माइनस b²। तो ये हमारा हो गया टाइप्स ऑफ ट्राइंगल एंड डिफरेंट टाइप के जो ट्राइंगल है उनके ये। तो हम लोग इसमें क्या क्या देख चुके हैं, ट्राइंगल देख लिए, एलिमेंट देख लिए, एंगल देख लिए, पैरामीटर देख लिए, फिर एरिया देख लिए एंड टाइप्स ऑफ ट्राइंगल देख लिए। और ट्राइंगल में डिफरेंट डिफरेंट जो टाइप्स है, जैसे इक्विलेटरल हो गया, आइसोसेल्स हो गया, राइट एंगल ट्राइंगल, तो उसके बारे में जो हमें डिटेल में पढ़ना था हम पढ़ लिए। तो हाइट इज इक्वल यहाँ निकाल लिए। अब यदि देखिए दोस्तों, यदि हमें चेक करना है कि क्या ये सही है, क्या ये फॉर्मूला सही है, तो चलिए हम उसे भी चेक कर लेते हैं। कैसे चेक करेंगे, तो ये देखिए, मान लीजिए कि आइसोसेल्स ट्राइंगल नहीं इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल यदि हम मान लेते हैं, दैट मींस b का जो वैल्यू हो जाएगा, यहाँ पर जो b है उसका वैल्यू a हो जाएगा, a हो जाएगा। तो यहाँ पर यदि हम a डालेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4a² माइनस a², 3a²। तो a तो स्क्वायर में है तो बाहर आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, √3। a बाहर आ जाएगा और 2 बाहर ऑलरेडी है, और जो 3 था वो √3 हो जाएगा, दैट मीन्स a हो जाएगा। हाइट इज इक्वल √3/2a, दैट मीन्स हमारा ये सही है। अब एरिया के लिए सही है या नहीं, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। आप कमेंट कीजिए और मुझे बताइए कि क्या ये एरिया के लिए भी सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। वैसे ये सही है। तो चलिए दोस्तों, मैं इसे अब रब कर दे रहा हूं ताकि मैं कॉन्ग्रुएंस सर्वांग क्षमता सही से बता सकूं आपको पूरा बोर्ड का यूज करके, ठीक है। तो चलिए आप इसे नोट कर लीजिए।